देखो जी, टॉपिक है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, तो बात की शुरुआत कैसे करी हमने कि जब एक बॉडी होती है लीनियर मोशन में, किसमें होती है, तो उसके पास होता है एक लीनियर मोमेंटम। कि जब कोई बॉडी लीनियर मोशन में होती है बेटे, जिस बॉडी का मास अगर m होता है, उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो उसके पास मोमेंटम है। कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई बॉडी करने लग जाए रोटेट, क्या करने लग जाए, तो मैं उसके मोमेंटम को क्या बोलूँगा? एंगुलर मोमेंटम। बस इतनी सी बात है। इसके साथ हम टॉपिक करते हैं स्टार्ट अपना। एक पार्टिकल मान लो इसका मास कितना है, m, यहाँ रख देते हैं। ये कर रहा है रोटेट कितनी वेलोसिटी से, v। एक सर्कल में मूव कर रहा है, जिस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, r। मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इज गिवन बाय, फॉर्मूला बताओ, कर दो मल्टीप्लाई बेटे। तो p इंटू आर इज एम वी आर, p इंटू आर इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, अब बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में चले जाओ अपने। मैं तुम्हें कहता था मोमेंट ऑफ मास निकालो, तो क्या चीज सिखाई थी, m इंटू आर सिखाया था। मैं कहता रहा मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो, F इंटू आर सिखाया था। मैं कहता रहा मोमेंट ऑफ मोमेंटम निकालो, P इंटू आर सिखाया था, P इंटू आर। तो ये वही तो आ गया, ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम है जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। क्या नाम है? तो बेटे इसका एक फॉर्मूला और मिल गया आपको, जो कि है एम वी आर। ठीक है जी, तो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एम वी आर। आप यहां से निकाल दो इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन, फिर आगे करते हैं बात। एसआई यूनिट मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, आर की मीटर, फाइनल आंसर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये निकाल दी मैंने इसकी एसआई यूनिट। सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायमेंशन सीख लो भाई। किलोग्राम मास में नापते हैं, मीटर लेंथ है, सेकंड क्या है, टाइम है। तो जो पावर दिख रही है लगा दो, ये आंसर इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म लिखो बेटे इसकी, जरा आप वेक्टर फॉर्म लिखो आप एल की। तो आई विल राइट डाउन एल क्रॉस, सॉरी एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये कैसे बनाया मैंने, याद करो टोर का फॉर्मूला। टोर क्या थी, आर क्रॉस एफ थी ना, ऐसे ही ये बनता है आर क्रॉस पी करके। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बोलूं क्रॉस हटा के क्या लगेगा, क्या आंसर दोगे, साइन थीटा लगेगा। तो बेटे ये इसका फॉर्मूला है एल का। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग, अभी मैंने कराया आपको एल का फॉर्मूला एम वी आर का, एल का फॉर्मूला एम वी आर। अच्छा बताओ, क्या v इज इक्वल टू आर ओमेगा सुना है आपने? v इज इक्वल टू, कर दो पुट यहाँ पे, बताओ कितना आएगा, m बोल दो, आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा, आई आंसर आपका है ना। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, है ना वर्णित, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है जी, तो एल इक्वल टू आई ओमेगा आंसर आ गया मेरा। एक छोटी सी वैसी बात कर लेता हूँ आपसे, टॉपिक वैसे मेरा खत्म है। मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इसकी फिजिकल एनालॉजी क्या होगी। देखो जी, ये केस है रोटेशन का, ये रोटेशन हो रही है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा की। ठीक है, रोटेशन में आंसर आ गया एल इक्वल टू आई ओमेगा का। सोच के देखो, लीनियर मोशन में जहां पर एंगुलर मोमेंटम आता है वहां पर क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम, सिंबल क्या होता है p। रोटेशन में आती है एंगुलर वेलोसिटी, तो लीनियर में क्या आएगी, लीनियर वेलोसिटी, सिंबल बनेगा v। सही, तो फिर जहां आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां क्या आएगा, मास। मतलब जो रोल मास का लीनियर मोशन में है, वही रोल इनर्शिया का एंगुलर मोशन में है। ठीक है बेटे, तो ये इसके बराबर हो गया एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेट्स।
इट कैन बी डन इन 2 वेज, ये 2 तरीके से कराएंगे हम लोग भाई। पहला तरीका कराएंगे बाय रिजोल्विंग वेलोसिटी, बाय रिजोल्विंग वेलोसिटी। डायग्राम बना लो और मैं तुम्हें बताऊं ये तुम खुद कर लोगे। अब खुद कैसे कर लोगे, हमने एक टॉपिक किया था टॉर्क वाला, ठीक है, कुछ ऐसे याद आ रहा है, आया याद? इसको बोलते रहे आर, इसको बोलते रहे एफ, अब मैं बोलूंगा वी, ये ओ होगी मान लो यहाँ पे। इसको आगे बढ़ा देते हैं लाइन को, तो बेटे ये बन गया मेरे पास एंगल, इस एंगल को मैं लिखूंगा यहाँ पर थीटा, सही जी। अब मैं क्या करूंगा बताओ, बताओ क्या करेंगे, हैं वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में करेंगे रिजोल्व। एक पार्ट बेटे जाएगा एंगल के साथ, नाम क्या रखोगे, v cos थीटा। एक जाएगा बेटे परपेंडिकुलर, नाम क्या रखोगे, v sin थीटा। मेरा काम इसे घुमाना है, क्योंकि जब कोई चीज घूमेगी तभी उसके पास आएगा एक एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। 2 कंपोनेंट तुम्हें दिख रहे हैं, दोनों के नाम बता दो। v cos का नाम बोलो, रेडियल कंपोनेंट। v sin का नाम बता दो, टेंजेंशियल कंपोनेंट, सही है जी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बेटे मेरे पास आया है mvr। अच्छा, v को मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, v cos v sin। रोटेशन में मेरे काम कौन आ रहा है, v sin। क्या मैं लिख दूं यहां पर v sin, p हो गया ना बेटे, r इसके आगे लिख दो, है ना, पी आर, ये लो साइन थीटा, आ गया आंसर। सेकंड क्या बोला है, बाय रिजोल्विंग आर, आर को रिजोल्व करेंगे, ठीक है। बताना कैसे करते हैं, याद है कुछ, बताओ। बोलो बोलो बेटे, पहले हम इसको बैक प्रोड्यूस करते थे, है ना, पहले इसको हम बैक प्रोड्यूस करते थे, यहां से ड्रॉ करते थे इसका नॉर्मल, है ना। यहां पर एक एंगल आता था, ये पॉइंट P था, इसको N बोलते थे। ये रहा आपका एंगल थीटा, जो कि वर्टिकली अपोजिट होने से थीटा यहां पर आया था, आ गया यार। फिर मैं आपसे कहता था यार एक काम करो, राइट एंगल ट्रायंगल में चले जाओ जिसका नाम OPN है, जिस ट्रायंगल में जो OP है वो R के बराबर है, तुम्हें निकालना है ON, तुम्हें निकालना है PN। ये तो करके दिखा दो मुझे, R sin थीटा, ओ PN क्या है बेटे, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब मैंने क्या निकालनी है, एंगुलर मोमेंटम, फॉर्मूला क्या है mvr का। अब एक बात बता दो मेरे को, r के तो मैंने 2 हिस्से कर दिए, एक r sin एक r cos। मेरा काम क्या है, इसको रोटेट करवाना, तो बताना रोटेट करवाने के लिए मेरे पास कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, r cos के r sin थीटा। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात थी, यहाँ पे r sin थीटा एकदम बेटे, m इंटू वी बन गया p, तो p r sin थीटा, अगेन योर आंसर। लो p पॉइंट, वेलोसिटी x y o, टॉपिक का नाम एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सही है। क्या p के कोऑर्डिनेट्स x y हैं, तो बताना मैं इसकी पोजीशन वेक्टर को क्या लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर किसकी भला, r की, x y, सही शाबाश। अब बताओ v की क्या लिखूंगा, vxi vy j, सही कहा बेटे। L का वेक्टर में फॉर्मूला क्या था, पढ़ा था हमने, r क्रॉस p, पढ़ा था, r क्रॉस p पढ़ा था हमने। क्या p की वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी होती है, मास इंटू वेलोसिटी। क्या मास के ऊपर वेक्टर निशान लगेगा, नहीं, क्योंकि मास कौन सी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो बेटे 1 मिनट के लिए ना मास को बाहर ले आओ और तुम लिख दो r क्रॉस v, तुम लिख दो r क्रॉस v, ठीक है। ये काम करते हैं, इसे मैं डाल लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो मैं निकालने जा रहा हूं वैल्यू r क्रॉस v की, r क्रॉस v यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड। यहां मैं लगाऊंगा i, यहां मैं लगाऊंगा j, यहां मैं लगाऊंगा k, प्लस माइनस प्लस। अब मैं करूंगा इसकी वैल्यू पुट, x आई ना, तो बेटा i का नीचे x लिखना है खाली, यहाँ y लिखना है, यहाँ 0। वेलोसिटी में आ जाओ, vx
वी वाई 0। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ जी बेटे, तो क्या तरीका सिखाया था? आई कैप, इसे हाइड करते हैं, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, 0 माइनस 0 माइनस जी। ऋतिक ध्यान आ रहा है? जी हाइड कर लो, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, प्लस का की। ठीक है जी। अब आप बेटे जी इसको हाइड कर लो, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। लो जी, ये आपका आंसर है। नहीं अभी आंसर नहीं है, इसको मैं रखूंगा 14 करूंगा बेटे। अभी आर क्रॉस वी मेरे पास आ गया, एक्स इंटू वी वाई, वाई इंटू वी एक्स, साथ में लिख लो आप की कैप, इसे कर दो आप 14 ठीक है, लास्ट स्टेप है, आंसर आ जाएगा मेरा।